खजराना क्षेत्र के लिए मंजूर 100 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल के निर्माण के लिए जमीन भले ही आवंटित कर दी गई हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को अब तक जमीन का कब्जा नहीं मिला है। इस बीच क्षेत्र की पार्षद ने कलेक्टर से मुलाकात कर क्षेत्र में 2 स्थानों पर सरकारी जमीन की जानकारी दी है। पार्षद के मुताबिक अगर यहां अस्पताल निर्माण का निर्णय लिया जाता है तो यह जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। खजराना सिविल अस्पताल निर्माण के लिए राज्य सरकार ने जमीन आवंटित कर दी। इंदौर जिला प्रशासन ने उस जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में स्वास्थ्य विभाग के नाम दर्ज भी करा दिया, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी इस जमीन का कब्जा विभाग को नहीं सौंपा है। इस जमीन पर अतिक्रमण होने से निर्माण प्रारंभ नहीं हो पाया है, जबकि शासन की ओर से अस्पताल के लिए डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति भी कर दी गई है। मंगलवार को खजराना क्षेत्र की पार्षद रुबीना इकबाल खान कलेक्टर से मुलाकात के लिए पहुंची। पार्षद ने क्षेत्र में ही 2 अलग-अलग स्थान पर सरकारी जमीन खाली होने की जानकारी दी। पार्षद रुबीना के मुताबिक यदि इस खाली पड़ी जमीन पर अस्पताल का निर्माण होता है तो वार्ड के रहवासियों को इसका लाभ मिलेगा। कलेक्टर साहब से आज हम लोग जो हमारे खजराने में आपको पता ही होगा अस्पताल का मसला चल रहा है, तो वो उस मसले के सिलसिले में आई थी। तो मैं यहाँ पे कोई किसी को देखो आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे उनसे कलेक्टर साहब से मैंने ये गुजारिश की है कि अस्पताल तो बनना चाहिए खजराने में, क्योंकि जब अपने तुलसीराम सिलावट जी स्वास्थ्य मंत्री थे, कमलनाथ जी की सरकार थी, उस टाइम 2020 में ये हॉस्पिटल हो गया था, इसका मंजूर हुआ था। अब उसके पहले जो महेंद्र हाडिया जी स्वास्थ्य मंत्री थे, जब से हम लोग लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि खजराने को एक बहुत ज़्यादा नीड थी अस्पताल की। जब मंजूर हो गया उसके बाद कुछ ऐसा मसला आया ज़मीन को लेके, क्योंकि जिस जगह पे मंजूर हुआ था उस पर केस वेस चल रहा है, ऐसा कुछ मसला है, तो उस वजह से वो हॉस्पिटल रुक गया। अब मैंने कलेक्टर साहब को 2 जगह चिन्हित कराई है, एक अपना स्टार चौराहा है और एक संचार नगर के पास जो सरकारी भूमि खाली पड़ी है और आराम से एक हॉस्पिटल बन सकता है। जब पूरी चीज़ सजी सजाई थाली में तैयार है तो उसको एक रूप ही देना है, तो हॉस्पिटल बन जाएगा। उससे होगा ये कि सभी लोगों को, सिर्फ मेरा ही वार्ड नहीं, लगभग 4 वार्ड के लोगों को इसके फ़ायदा मिलेगा। 38, 39, 41, 42 चारों वार्ड के लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, मैं कभी मेरी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए लगे रहते हैं, तो आप इतना काम और कर दें कि सिंहस्थ आने वाला है और आप सिंहस्थ को लेके काफ़ी फ़िक्रमंद रहते हैं। तो बहुत सारे लोग जब सिंहस्थ के लिए उज्जैन आएंगे, उज्जैन इंदौर से सटा हुआ ही है, तो ये एक हॉस्पिटल बनता है, तो इतने सारे लोग अगर आते हैं यहाँ पे, तो कोई भी बीमार आजार हो तो यहाँ पे हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है, क्योंकि यहाँ से पास ही है उज्जैन। तो मेरा यही गुजारिश है कि बस वो हमारा अस्पताल थोड़ा खो गया था, तो उसको बस ढूंढ के लिया है मुख्यमंत्री जी और उसको बनवा दें यहाँ पे, तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी और खजराने के लोग हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। कलेक्टर साहब बड़ी अच्छी बात करी उन्होंने। और देखो, कोई भी बात हो ना, किसी भी चीज़ को अगर हम पीछे मुड़ के कांटे बिनना शुरू करेंगे ना तो वो काम है आगे नहीं हो सकता। अब ये राजनीति के चक्कर में कि भाई तुमने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ये चीज़ें से अलग हट के हम उनको क्या सजेशन दे सकते थे। तो अगर उस ज़मीन पर नहीं बन रहा है तो आपको हम दूसरी ज़मीन बता रहे हैं, आप उस ज़मीन पर बनवा तो दो। अस्पताल चाहिए, कोई सी भी ज़मीन हो, अब वहाँ नहीं तो कहीं और। तो बस उन्होंने बोला कि उन्होंने लिख लिया, नोट कर लिया और इंशाल्लाह वो बनवा देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है उनकी बातों से कि वो खुद भी चाह रहे थे कि कोई अच्छी ज़मीन मिल जाए तो वो हॉस्पिटल बन जाए। हालांकि पूर्व में आवंटित जमीन पर ही जिला प्रशासन अस्पताल निर्माण के प्रयास करेगा। यदि जमीन बदली जाती है तो आवंटन की प्रक्रिया से लगाकर अन्य प्रक्रिया में समय बीत जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।